नया नेता चुन लिया। दूसरे धड़े को लोकदल बा कहा गया क्योंकि उसके अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा थे, मगर बहुगुणा नाम भर के अध्यक्ष थे। असल में सारी सियासी चालें मुलायम सिंह यादव चल रहे थे। मुलायम सिंह जो 2-3 बरस से नेता प्रतिपक्ष थे, अचानक बेहद कमजोर पड़ गए थे, लेकिन ये कमजोरी सिर्फ संख्या के बल पर थी। विधानसभा के सत्र में अभी भी मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा गरजते थे और हर तरह से पहले वीर बहादुर सिंह और फिर एनडी तिवारी की सरकार को घेरने की कोशिश किया करते थे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी, जन मोर्चा बनाया और पूरे देश में बोफोर्स घोटाले और तमाम घोटालों की बात होने लगी। कांग्रेस विरोधी माहौल तैयार होने लगा। इसी दौर में एक मेटाडोर पर सवार होकर मुलायम सिंह यादव यूपी के गांव देहातों की धूल फांकने निकले, या कि अपने चुनावी किले की बंदोबस्ती का जायजा लेने के लिए निकले। वक्त आया 1989 का, दिसंबर का महीना। देश में लोकसभा के चुनाव हुए, साथ में विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में अब बारी आई मुख्यमंत्री की। अजीत सिंह को विश्वनाथ प्रताप सिंह का भरोसा था। राजा मांडा को अजीत सिंह ने सपोर्ट किया था जन मोर्चा के दिनों से, और जब जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल और बलिया के चंद्रशेखर के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकशी चल रही थी, उसी दिन शाम को लखनऊ में भी सईद, जो 3 दिन के बाद वीपी सिंह की सरकार के गृह मंत्री बनने वाले के एवज में सरकार को लेकिन मुझके से मुंह वाले एक नेता को, जो कि पूर्व आतंकवादी था, यासीन मलिक को देखते हैं तो मुझे रूबिया सईद के अपहरण का किस्सा ही थे, जिन्होंने 1900 तरफ तो जनता पार्टी के साथ थे, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक देश के उन चुनिंदा नेताओं में भी थे जो रातों रात जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इस वक्त सत्ता का मलाई से भरा हुआ घड़ा फूटा है। छीके से हिस्से में भाई के बाद दूसरे पार्टी बनी, तब भी इसके अध्यक्ष बने रहे। पार्टी बनी थी जिसका नाम सजपा यानी कि समाजवादी जनता पार्टी रखा गया था। जनता पार्टी इसलिए भी रखा गया था क्योंकि चंद्रशेखर लंबे वक्त तक, जब जनता पार्टी आकार में बहुत छोटी रह गई थी, तब भी इसके अध्यक्ष बने रहे थे और इसीलिए उनका तखल्लुस हमेशा ममता में आई कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव के बीच टकराव बढ़ने लगा। 24 विधायक थे यूपी की विधानसभा में सजपा के परचम तले, और इस संख्या के आधार पर वो राज्यसभा के चुनाव में एक कैंडिडेट को चुनकर भेज सकते थे। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया जाए, मगर मुलायम सिंह यादव ने ऐन वक्त पर अपने भाई कॉलेज में मास्टर राम गोपाल यादव का पर्चा भरवा दिया। मुलायम सिंह की राजनीतिक मैनेजमेंट की आप दाद दे सकते हैं कि अपने गुरु चंद्रशेखर के विरोध के बावजूद वो अपने भाई को जब मुलायम सिंह यादव ने एक नई पार्टी का लखनऊ में ऐलान किया, पार्टी का नाम रखा समाजवादी पार्टी। उस वक्त समाजवादियों के कई धड़े थे। जनता दल अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, सजपा के साथ कई नेता थे और अब एक नई पार्टी आ गई थी। किसी ने भी मुलायम सिंह यादव को गंभीरता से नहीं लिया था।